पेपर भैया? अच्छा ही हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत है, जैसे मैथ में 5 क्वेश्चन गलत हैं। 5 क्वेश्चन गलत है? हाँ, 5 क्वेश्चन गलत होना तो बहुत बड़ी बात है हाँ ना? देख सकते हैं आप डीआई में, जहाँ पे मुझे जो डाटा दिया है, डाटा में दूसरा नाम दिया है, गाजर और मूली का बात किया गया है, तो कहाँ से कद्दू आ गया है। तो बीच में 5 क्वेश्चन गलत है मैथ के डीआई में। डीआई से ही 5 क्वेश्चन पूछ हाँ लिया हाँ, है? नहीं डीआई से 7 क्वेश्चन पूछा, उसमें से 2 क्वेश्चन गलत है, एक डीआई में से 3 क्वेश्चन गलत है। डीआई तो काफी टाइम टेकन ले लिया नहीं, होगा। हाँ जब गलत है तो भाई जाहिर लगेगा, टाइम अच्छा, लगेगा। क्वेश्चन ही भी गलत था? हाँ जी, देख सकते हैं आप। अच्छा, और रीजनिंग का क्या? वो सिंपल था और बाकी सब सही थे। बाकी सारे सेक्शन हाँ, सही बहुत थे? इजी थे। मैथ में बाकी सारी चीजें सही थी, डीआई से ही 5 क्वेश्चन गलत कर दिया। हाँ डीआई से ही 5 क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर से आया। गोरखपुर से लखनऊ आए हैं आप? जी। तो आपको किस तरह से आए हैं, सुविधाएं कैसी रही हैं यहाँ तक आने के ट्रेवल लिए? बाई ट्रेन से आए हैं, हाँ। तो टिकट बुक किया तो आराम से आ गए हैं। अच्छा, अब इधर से जाने में देखते हैं मैम क्या होता है। चलिए ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका सही रहा है? कोई हाँ ऐसी सही है, चीज़ बस नहीं? वही जो डाटा मतलब मैथ का 5 क्वेश्चन गलत हुआ है। आयोग के द्वारा इसको सुधार किया जाना चाहिए। जी, जी, जो जी। चलिए, इसको कैसा हुआ पेपर? पेपर तो अच्छे हैं, अच्छा। अच्छा गया है। हाँ। एडिटिव क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए हैं, इसमें 70 क्वेश्चन तो राइट होंगे, मतलब एक तरफ में हो गए थे। अच्छा। तो वो जो 8-10 क्वेश्चन थे तो उसमें मतलब इलिमिनेट करके ऑप्शन 2 ऑप्शन मतलब नहीं वो बन पा रहा था। अच्छा। तो 50-50% चांस था। अच्छा, तो तो जैसे कह रहे हैं कि डीआई से 5 क्वेश्चन गलत थे। हाँ वो मतलब कि डाटा दिया नहीं था उस चीज़ में मैं भी मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज था। जैसे कि वैल्यू दिया 5 वैल्यू दिया था ABCDE, उसके बाद उसमें F अलग से दे दिया था, मतलब ऑप्शन भी था, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन मारना पड़ेगा। तो ऑप्शन था तो सही हो गया। अच्छा, हाँ तो आप मतलब कल जिनका भी पेपर है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा एग्जाम पेपर तो ठीक ही आ रहा है, मतलब कि अब जैसे मैं पेट के लिए पढ़ा नहीं हूँ, UPSI के लिए पढ़ा हूँ, तो करंट अफेयर में पढ़ा नहीं था। तो ठीक था, मतलब हिंदी जितना था सब बना था, मैथ सब था, रीजनिंग तो इजी था, मतलब जो पढ़ाई किए हैं तो उनके लिए पेपर नॉर्मल रीजनिंग था। से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन थे सब, मतलब ओवरऑल 5 DI से ज़्यादा था। उसके बाद हिंदी का पैराग्राफ जो था तो वो 2 पैराग्राफ 5-5 क्वेश्चन का था, मतलब कि 10 क्वेश्चन थे, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और इजी थे, मतलब पैराग्राफ सिर्फ पढ़ने में जो टाइम 5 मिनट लगे तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 सेकंड लगेगा सवाल मतलब बनाने में। चलिए ठीक। तो कैसा हुआ भैया पेपर? अच्छा पेपर। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गोरखपुर से। नाम क्या है आपका? अंशुमान त्रिपाठी। तो आपको आने जाने की कोई असुविधा किसी भी प्रकार की हुई है? नहीं किसी का किसी प्रकार की कुछ भी नहीं है। एग्जाम का लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। तो कल के जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे कि GS पे ज़्यादा ध्यान दें। GS पेपर में थोड़ा सा लेवल हाई है, अच्छा है, थोड़ा मतलब लेटेस्ट पेपर आ रहा है। अच्छा, और जैसे ये पेट का एग्जाम जो है करवाया जा रहा है तो इसके बाद वैकेंसियों का क्या मतलब उम्मीद है? ये तो पता ही नहीं है। पिछले साल जो मतलब जो हाँ, पिछली उसका बार कोई पेट मतलब का नहीं। एग्जाम हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी वैकेंसी दी है? अभी 2021 पे दी थी, उसके बाद कोई नहीं, 2023 में कुछ नहीं हुआ। अभी 2025 में उम्मीद रखा जा रहा है कि वो फिर से लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आएगी, ऐसा माना जा रहा है। एक उम्मीद से जो है दिया जा रहा है और इसका कोई भरोसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कुछ पता नहीं। तो जैसे ये पेपर आप देते हैं, पेट का एग्जाम दिया, तो आगे की पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो क्या सोच के किस माइंडसेट से तैयारी करेंगे कि अगला जो है कब आएगी वैकेंसी? भरोसा है बस, अब होगा एक भरोसे से पढ़ते रहेंगे, बस सही है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मतलब आप इस चीज़ को मतलब क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या? मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम जो हो समय से और इसके अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं हो जल्द से जल्द हो, ताकि सबका क्लियर रहे, विजन रहे कि हमको इसके अकॉर्डिंग उसके बाद तुरंत तैयारी करना चाहिए। हाँ, ये ना हो कि जैसे डाटा दिखा दिया जाए, इतने एग्जाम करवा दे रहे, पेट का एग्जाम हो गया, उसके बाद आगे की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे तो पेट का एग्जाम कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आगे का ये लोग निर्धारण नहीं करेंगे कि लेखपाल का वैकेंसी कब आएगी, या बाकी इसके अकॉर्डिंग वीडियो वगैरह की वैकेंसी कब आएगी, या उत्तर प्रदेश में इसके पेट के अकॉर्डिंग कितनी परीक्षाएं हैं, इसका एक शेड्यूल बनना चाहिए। शेड्यूल वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इस तरह से विद्यार्थियों को गुमराह न करा जाए कि पेट का एग्जाम हो गया और उसके बाद फिर कोई उस चीज़ों की गड़बड़ नहीं है। अगर एक भरोसे से विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है तो फिर वैकेंसी भी दी जाए। हाँ, एकदम क्लियर होना चाहिए आगे का भी ये चीज़ें। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कहाँ से आए? हम मऊ जिला से हैं। नाम क्या आपका? रामसागर पटेल नाम है हमारा। अच्छा, तो मऊ से यहाँ कैसे आए हैं? मतलब ट्रेन से या बस से? ट्रेन में आने लायक हालत नहीं थी, रोडवेज से आए। जी, रोडवेज बस से। रोडवेज बस से आए। तो पेपर का लेवल कैसा रहा?
पेपर का लेवल इजी था, इजी कोई था? हार्ड नहीं था। तो सुबह भी जैसे इजी था, अभी भी इजी, मतलब शाम के शिफ्ट में भी ये हो रहा है कि इजी है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? नॉर्मलाइजेशन में जिनके लिए हार्ड, जिनका शिफ्ट जो हार्ड रहेगा उसमें दिक्कत होगी, उसमें उनको कुछ छूट मिलेंगे। हमें तो ऐसा नहीं, हम लोग के लिए इजी था पेपर। हमने भी लगभग 70-80 क्वेश्चन किए हैं। बाकी उसमें कट ऑफ भी हैं आपके, 1/4 कट ऑफ भी है। बाकी जैसा देखा जाए जो परिणाम मिलेगा। तो जैसे आप मऊ से आए हैं, तो मऊ से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी पड़ जाती है? लगभग आपका 150-200 किलोमीटर आपका पड़ेगा। 150-200 किलोमीटर क्योंकि हो जाता आउटर है। में भी आना रहता है। सबसे खास बात यह है कि हमको जितना भाड़ा उधर नहीं देना पड़ा है। इधर लोकल में बहुत ज़्यादा भाड़े लग जाते हैं, 200 रुपये भाड़े लग जाते हैं। सिर्फ लोकल में सेंटर खोजने में आपका 1-1 घंटा लग जाता है। ये सारी चीज़ें। तो जिस तरह से मतलब कि पेट कोई नौकरी के लिए तो है नहीं, जो है सिर्फ एक लेकिन बहुत सारे एलिजिबिलिटी फार्म टेस्ट होते है। हैं। तो और नहीं, एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं टेस्ट है। के लिए बहुत सारी जो नौकरियां होती है जिसमें ये मांगता है कि पेट आप क्वालिफाई रहने चाहिए। हाँ, वो तो मांगता है। तो जैसे कि मेरे कहने का ये मतलब है कि पेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसको सेम जिले में या जिले के बॉर्डर पे भी देना ये सही हो सकता है? इतनी दूर देना सेंटर, क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं सही है। तो क्योंकि उसके लिए समझिए 2 दिन खराब होगा। मान लीजिए कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या कोई घर के काम कर रहा हो या फिर जिसका खुद का व्यवसाय हो, तो उसके लिए समझिए 2-3 दिन तो खराब ही है। एक दिन पहले रात में निकलो, रात को नींद नहीं पूरा होना, फिर यहाँ आना, कैसे पेपर में भी खुद कभी कभार झपकियाँ लग जाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली बार जब ये पेट हुआ था 2021 में, तब ये जो है सेम जिले में सेंटर को दिए थे, उस समय हुआ लेकिन उसके बाद से ये जो है दूर दूर भेजने लगे थे। तो आप मतलब क्या चाहते हैं दूर अगला? आने नहीं, ऐसा नहीं है। दूर आने पे सारी सुविधाएं भी यहाँ भी अच्छी हैं, सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं है। लोकल में क्या होता था कि अधिकतर जो है पेपर लीकेज के डर रहते थे, इससे सेंटर दूर हो गए, न तो किसी से कोई संबंध रहेगा, न तो कोई लीकेज का झंझट रहेगा। तो अभी पूरी तरीके से पारदर्शी है परीक्षा प्रणाली? अभी कोई हमें कोई ऐसा कोई इसमें गलत नहीं लगा है, सारी चीज़ें सही रही। अंदर सारा वेरिफिकेशन वगैरह सब सारी कुछ सही चीज़ें से हो रहा है? यहाँ तक कि KYC भी अच्छे से हुए हैं, आई द्वारा KYC किए गए हैं, सारी चीज़ें। अंदर की सीटिंग की व्यवस्था कैसी थी, सुविधाएं सीटिंग कैसी? व्यवस्था अच्छी थी, उसमें फैन सुविधा भी थी, लाइटिंग भी अच्छी थी, किसी प्रकार की मतलब सेंटर जो भी मिले हैं बहुत ही सेंटर अच्छे अच्छे हैं। मिले हैं। बस एक थोड़ा दूरी का सामना करना पड़ा। अच्छा, चलिए ठीक है। आज लाखों युवा पेट एग्जाम देने पहुंचे हैं, लेकिन यह एग्जाम सीधे नौकरी नहीं देता, बल्कि नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी का पहला कदम है। लेकिन क्या सच में यह युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता आसान बनाता है या सिर्फ एक और इंतजार?